जनता की सेवा इसके थ्रू करते रहेंगे जी। इलेक्शन में आने का मुद्दा मेरा सरायरंजन विधानसभा का कुछ जो उपेक्षित मामला है। उपेक्षित मामला में पहला कि विद्यापति नगर हाई स्कूल में 3,500 फीट का 3 बोरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया विगत 2 वर्ष पहले, जिसको जब चाहते मंत्री जी जल संसाधन मंत्रालय उनके पास था तो पाइपलाइन बिछा के पूरे विद्यापति नगर प्रखंड को से पानी का सप्लाई कर सकते हैं। बार बार कहने पर भी इस बात की उपेक्षा करते हैं। तो इस बात का भी धन संको था। मेरे बगल में एक घाट है जिस पर पहले श्राद्ध के बाद जो क्रियाकर्म होता था उसको कोई अवांछनीय तत्व द्वारा हड़प के वहाँ पर मकान बना दिया था, जिसका मौन समर्थन मंत्री जी का था। लोगों के लाख विरोध के बाद भी इस पर अंत तक अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सरायरंजन से जुड़ा हुआ इधर जो भी मुद्दा है, चाहे वो रायपुर हो या रायपुर के अगल बगल के इलाका में हो, कहीं भी नल जल का प्रोग्राम ऑपरेटिव नहीं, कहीं भी फंक्शनल नहीं। हर जगह का आदमी इस बात की शिकायत उनको करता रहा है। लूट खसोट के पूरे बिंदुवार ढंग से इस बात का रफा दफा होते रहा। इनके रिजिम में ब्लॉक में हर ब्लॉक में दोनों प्रखंड के ब्लॉक में कॉकस है जो अफसर के 60 से बिना पैसा लिए हुए कोई भी काम नहीं होता है। अगर कहीं प्रतिरोध होता है तो मंत्री जी के दबाव में उस बात को रफा दफा कर दिया जाता है। यही सब मुद्दा है जिसको लेके हठात मेरा इमोशनल डिसीजन था कि अब हमको आगे बढ़ के इलेक्शन में खड़ा होना है और अपना प्रतिरोध इस रूप में जताना है। एक विकल्प के तौर पे आप जनता के बीच में हैं, फ्लेवर टेस्ट बदलना है, क्योंकि जनता भी 2 बार 2 टर्म से ये चीज़ देख चुकी है। कोई जंदाहा से आके चुनाव लड़ते हैं, कोई केवटा से आके लड़ते हैं, और सरारंजन का बेटा का वहाँ कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। और जो सरारंजन के वहाँ के हैं वो वेटलेस हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पॉलिटिकल जो संज्ञान जानकारी या बोध जो होता है, समझ जो होता है, वो शायद अभी परिपक्वता उनमें नहीं है। लेकिन उस विकल्प में एक तीसरा विकल्प आप हैं डॉक्टर साहब, जो उसी माटी के लाल हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। जनता के आशीर्वाद के तौर पे अगर आपको विधायकी मिलती है, मैंने अगर शब्द बोला है, तो किस विजन के साथ आप काम करेंगे और क्या आपका वादा है ऑन कैमरा ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि सरारंजन को, कैद में जो फंसा हुआ सरारंजन है, चुंगल में जो फंसा हुआ सरारंजन है, उस चुंगल से निकाल के आप मुक्ति देंगे और उसमें तंत्र जो जंग खाया हुआ तंत्र है, सिस्टम, उससे लगाव, उससे छुटकारा उस जनता को मिलेगी। हालांकि विजय बाबू अपनी मधुर वाणी और कटसी से निकल जाते हैं, जो 3 बार से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इस बार ये गाँव उनका चलने वाला नहीं है, दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार आप विकल्प में आ गए। तो विजन क्या रहेगा? पहला विजन दोनों ब्लॉक से, प्रखंड से माफियाओं का राज खत्म, भ्रष्टाचार का मैक्सिमम वहाँ से हम निवारण कर दें। दूसरा, जो भी डेवलपमेंट का बचा हुआ काम, चाहे रोड हो और भी जो स्कीम है डेवलपमेंट का, उसको सही ढंग से धरातल पर लाएं। और ये रोड वगैरह बनने में जो उनका गुर्गा अपने तरफ से कमीशन के आधार पर ऐसा रोड बनता है जो एक सीजन से भी ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो उस सब मुद्दे को ऐसा बनाएंगे कि जो बने वो कम से कम सदियों तक बना रहे, उसमें कोई कमीशन वगैरह का। एक सवाल महत्वपूर्ण है, अक्सर ये नेशनल टीवी चैनल वाले उछालते हैं और वह कहना है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज उनके मार्फत से दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि कॉलेज तो दिया गया, लेकिन वहाँ स्थानीय विद्यार्थियों का कितना एडमिशन नामांकन होता है, ये विषय संगत है और इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अभी है, पता लगाने की बात है, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो आपके सरारंजन, समस्तीपुर के बच्चे, बेगूसराय के बच्चे, दरभंगा के बच्चे, मुजफ्फरपुर के बच्चे, खगड़िया के बच्चे, वैशाली के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? ये भी सवाल है, ये भी, इसका भी जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। उसका जवाब यही है कि अभी मेडिकल कॉलेज का बन के तैयार है, ढांचा उसका, उसके अंदर जो मूलभूत सुविधा होनी, क्योंकि आप उसी लाइन से हैं, मूलभूत तो उसको अच्छे से आप ही समझेंगे। और जो सेटअप होना चाहिए, एक सेटअप होता है मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का एक नॉर्म होता है, उस नॉर्म को बनाते बनाते अभी
इनके रिजिम इनके रहते सदियों लग जाएगा। उसमें भी मेरा ध्यान है, फोकस मेरा भी वहाँ रहेगा कि एक प्रॉपर वे में जैसे मेडिकल कॉलेज चलता है, टीचर नर्स जो रेशियो में रहना चाहिए, मरीज़ के साथ जो रेशियो में नर्सिस या डॉक्टर रहना चाहिए, उसके तरफ हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि MCI के तरफ से रिकॉग्निशन लेके और अगले साल से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो और सही ढंग से उपचार। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे कि सरारंजन की आम जनता से एज ए प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी, आपकी क्या गुजारिश है, क्या निवेदन है, क्या कहना चाहिए? सरारंजन के ही बेटा इस बार क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। और लोग आपको ही क्यों चयन करें? हमको इसलिए चयन करें कि पूरे जितने अभी जो भी सिंबल आपको चुनाव आयोग से मिला है, जो भी अभी कैंडिडेट है उसमें सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग हम है, स्थानीय है, जनता की सेवा की है 30 साल, निस्वार्थ भाव से। बहुत ऐसा मरीज आता है जिसे हम फीस नहीं लेते हैं, बहुत ऐसा मरीज है जिसको पेशेंट से हमको देते हैं, बहुत ऐसा मरीज है जिसको जांच के थ्रू हम, तो इस पूरे दायरा को और बृहत ढंग से हम बढ़ावें राजनीति के माध्यम से, मेरा यही रहेगा। चलिए, आपने सुदर्शन से बात किया, आपका दिन मंगलमय हो। जनता से मेरी अपील है कि इस बार तीसरे विकल्प के तौर पे ये चेहरा सामने आए हैं, जरा सोचे समझे। और जो एनवाइड वोटर है, खिज वोटर है, जिनको कभी विकल्प नहीं मिलता था, जो आलू बैगन आलू को भी खा खा के थक गए, पक गए, उब गए, उनके लिए पनीर पकौड़ा लेके आए हैं। ये सोचिए समझिए और 6 नवंबर को मत का प्रयोग कीजिए। दोनों सहयोगियों के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, सरारंजन, समस्तीपुर, बिहार।